गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दीपक। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 1.3। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? 1 रहेगा ना। अब 1.1 1.2 की मैंने वीडियो डाल दी, अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, हमें क्या करना है तब इसमें 1.3 का क्या है? सवाल नंबर पहला है। पहले में कितने 6 पार्ट है, हम एक एक करके सारे पार्ट करेंगे। ठीक है भाई, क्या देखा? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। तो हमें क्या बताया, इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं बस, है ना। पहली कंडीशन होती है या तो वो होता है शांत दशमलव, ठीक है, दशमलव, या हमारा होता है दूसरी कंडीशन में क्या होती है? अन्वेषानी। ठीक है, शांत दशमलव क्या होता है मैं समझाता हूँ। शांत दशमलव हमारा वो होता है अगर हम किसी भी नंबर से अगर मान लो, जैसे मान लो कि 5 को अगर 2 से मुझे भाग देना है, जैसे देख लो इधर ना, तो क्या होगा? 5 को क्या करना है? 2 से भाग देना है, तो कितने बार जाएगा भाई? हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 हो जाएगा। 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? अगर लास्ट में नीचे 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? शांत दशमलव कहलाता है। अगर 0 नहीं आता है तो क्या कहलाता है? अन्वेषानी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो अन्वेषानी आवृत्ति, और 0 आ गया तो शांत दशमलव कहलाता है। और ये आपका क्या था? ये खाली समझाएंगे था, रफ था। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? सवाल नंबर इसका पहला देखते हैं। पहले का पहला पॉइंट देखते हैं, क्या देखा? 36 को हमें क्या करना है? 100 से भाग देना। यहाँ पे लिखेंगे 36 को किससे भाग करना है? हमें इसे 100 से भाग करना है। ठीक है भाई, और देखो 36 को जब 100 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट और यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। कितना हो गया? 360। 360 100 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा भाई, 300 आ जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा? 60 आएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है पहले से, कुछ उतार देंगे, कितनी बार जाएगा? 600 में 100 का भाग भाई 6 बार जाएगा। ठीक है, और घटाने पे 0 0 0, तो ये इसका आंसर हो गया 0.36 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया? देखो लास्ट में भी 0 आ गया तो कौन सा होगा? शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.36, है ना। और उत्तर में क्या लिखेंगे? शांत दशमलव। शांत भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, और दशमलव लिखोगे तो भी चल जाएगा। शांत दशमलव। ठीक है, ये क्या हो गया? शांत दशमलव हमारा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, शांत दशमलव। ठीक है, यहाँ साल लिखा हुआ तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। आगे हमें क्या करना है? दूसरे सवाल को भी इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने क्या करना है? 1 को 11 से भाग देना है भाई। क्या करना है यहाँ पे? अब 1 को 11 से भाग देना, इसी में कर लेंगे हम। क्या दे रखा है? 1 को हमें किससे भाग करना है? 11 से भाग करना है। करेंगे किस तरीके से भाई? देखो 1 में तो 11 का भाग नहीं जाता है, तो हमें क्या करेंगे? दोबारा से वही करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ गई। ठीक है, अब 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक को 0 बढ़ानी पड़ेगी। जब भी हम 2 एक साथ 0 उतारते तो यहाँ पे एक 0 में बढ़ानी पड़ती है। अब 11 के बारे में बोलेंगे तो कितना आएगा? 11 9 99। ठीक है, 100 में से 99 गए तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ पे 1 बचता है भाई। क्लियर है? और दोबारा से क्या आ गया? वही नंबर आ रहा है। देखो हमें 1 को 11 से भाग दे दोबारा देना है, तो बार बार क्या आ जाएगा? यहाँ पे वही नंबर आता रहेगा ना। दोबारा हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, हो गया 2 0 आ गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, 11 9 99, बार बार में क्या आ रहा है? यही 1 बच के आ रहा है। जब भी ऐसा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे बार लगा देते हैं। उत्तर हमारा क्या होता है? अन्वेषानी होता है। अन्वेषानी क्यों होता है? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है? लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 0.09 बार। बार का मतलब क्या है? कि बार बार यही संख्या आगे आती जा रही है, और क्या है? अन्वेषानी है ये। क्या है? अन्वेषानी, अन्वेषानी आवृत्ति। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा भी होता है। इसी तरह से हमें तीसरा भी करना है। तीसरे में हमें क्या दे रखा है भाई? इसको समझना है। तीसरे में क्या दे रखा है? यहाँ पे देखो क्या दे रखा है भाई? यहाँ पे लिखा है कितना है? 4 लिखा है, तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे। 8 चौक 32, ऊपर वाले क्या करेंगे? 1 को हम प्लस कर दिए, कितना हो गया? 33 हो गया भाई। इस तरीके से लिखा है। ठीक है, हमें करना क्या है? इसकी गुणा इससे करेंगे। 8 चौक 32 और 1 33, 33 अपॉन में 8, ये आ गया। अब हमें क्या करना? 33 को 8 से भाग करना है। तो करेंगे हम किस तरीके से? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 33 को किससे भाग करना है भाई? 8 से भाग हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कितना? 8।
अब 8 चौक होता है 32, ये लिख दिया हमने कितना 2 4 आ गया, 8 चौक 32। ठीक है, अब जो 33 में 32 गए तो 1 बचेगा। अब हमें क्या करना, पॉइंट लगाना, 0 बढ़ा देंगे, 8 एकम 8। क्लियर है, 1 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16। अब देखो 20 में से अगर हम 16 घटाते हैं कितना आएगा हमारा 4 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक को 0 हम उतार सकते हैं ना। तो 8 पंजे कितना होता है 40 हो जाता है। अब यहाँ पे देखना क्या है, देखो 4 में से 4 गए 0 और 0 का 0, जब भी नीचे 0 आ जाता है तो हमारा कौन सा होता है, शांत दशमलव हो जाता है। उत्तर क्या है इसका 4.125। हाँ 4.125, और कौन सा कहलाएगा हमारा, शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव। ठीक है भाई, इसी के साथ तीसरा पॉइंट हो जाता है। अगले हम देखते हैं 3 को किससे भाग करना, हमें 13 से भाग करना है। हमें क्या करना है, 3 को 13 से भाग करना है। जैसे इसको क्या था, इसी तरीके से सारे सवाल हमें करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम क्या करना है, 3 को 13 से भाग देना है भाई। अब 13 का भाग तो भाई 3 में नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया 30 हो गया भाई। 30 में कितनी बार, 13 दूनी 26, 2 बार, यहाँ कितना जाएगा भाई 13 दूनी 26, बचेगा कितना, 30 में से 26 गए तो कितने बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक को 0 उतार लेंगे, 13 तिया 39, कितना आ जाएगा भाई 39 आ गया। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमें देखना क्या है यहाँ पे, देखो देखना क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 उतारेंगे तो 10 हो गया, 10 में भाग नहीं जाता, हमें 1 को 0 उतारनी पड़ेगी। जब भी हम एक साथ 2 0 उतारते हैं तो यहाँ पे हमें 1 0 बढ़ानी पड़ती है। क्लियर। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 13 7 91, मतलब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 0.230, 13 7 91। ठीक है भाई, कितना आ गया 91। इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। क्लियर है ना। आगे हमें क्या करना है, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 को 0 उतर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 13 का पहाड़ा 90 में बोलना है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छिंग 78। ठीक है, 13 छिंग कितना होता है 78 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 78। क्लियर। अब 90 में से हमें क्या करना है, इसको घटाना है, तो कितना बचेगा 12, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, और 13 90 कितना होता है 117 होता है। क्लियर है भाई, 117 हो गया। अब 120 में से जब हम 117 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। इसमें भी क्या हो रहा है, जहां से हमने शुरू किया था, देखो 3 को किससे भाग देना था, 13 से भाग देना था, बाद में वही क्या आ गया 3 ही आ गया। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 बार, और उत्तर क्या होगा, अन्वेषानी आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसका भाई, अन्वेषानी आवृत्ति उत्तर हो जाएगा 0.23078। उत्तर में हमारा रोक देने पर पोस्ट कर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सवाल नंबर 4 में देखते हैं क्या करना है, 3 को 13 से भाग देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो 3 में तो जाएगा नहीं, यहाँ लगाएंगे 0 और पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 30। तो 13 दूनी कितना होता है भाई 26 होता है, यहाँ लिखेंगे हम 26, तो बचेगा हमारा कितना 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, तो 1 को 0 उतार लेंगे, 13 तिया 39 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, घटाएंगे कितना आएगा भाई 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 10 हो गया, 10 में क्या होगा 13 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 1 को 0 जब उतारते हैं, 2 0 एक साथ उतारते हैं, तो यहाँ पे एक 0 हमें बढ़ानी पड़ती है। तो 13 नम्मा कितना होता है, 13 7 होता है 91। ठीक है, 13 78, 13 7 91, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 91 आ जाएगा। आगे हमें क्या करना है भाई, यहाँ देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। ठीक है, फिर से हम 0 लगा देंगे, तो 13 कितना होता है 78, 78, 13 78 होता है। इसमें से कितना घटेगा भाई, घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 12 बचेगा। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 12, पॉइंट लगा हुआ है पहले से, 1 को 0 उतार लेंगे। अब देखो 13 का पहाड़ा 120 में कितनी बार जाता है, तो 13 के पहाड़े में 117 आता है 9 बार में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, घटाने पे 3 ही बचेगा, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब देखो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे सवाल आके अटक गया है। ठीक है, पहले हम क्या करें 3 को 13 से भाग दे थे, और लास्ट में अब भी क्या किया 3 को 13 से भाग देना है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बार बार यही आएगा, तो इसका हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे और लिख देंगे अन्वेषानी आवृत्ति है। तो वहां पे लिखा क्या है भाई, 0.230769, ठीक है। और क्या लिख देंगे, अन्वेषानी आवृत्ति, इसके ऊपर बार लगा दो ऐसे, और क्या लिख देंगे, अन्वेषानी आवृत्ति। उत्तर में क्या होगा, अन्वेषानी आवृत्ति, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये 4 भी हो जाता है। अगला में क्या करना है, ये 5वां भी करके करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, 2 को किससे भाग देना है भाई, 11 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे भाई, 2 को 11 से भाग देंगे, दो को 11 से भाग हमें देना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, 11 एकम 11 होता है, बचेगा कितना भाई, 9 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक को 0 बढ़ा देंगे, है ना। अब 11 8 88 होता है, ठीक है भाई, 88 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 88, और दोबारा से कितना बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो इसमें क्या भाई, बार बार वही नंबर आता जा रहा है। देखो 200 हमने शुरू किया था, 11 2 को किससे भाग दिया था, 11 से दिया था, और वही दोबारा से वही आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्वेषानी, इसका उत्तर क्या होगा, अन्वेषानी आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.18, अन्वेषानी आवृत्ति। इसी के साथ हमारा ये 5वां भी हो जाता है। अब लास्ट हमारा बच्चा, हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 329 को 400 से भाग देना है। तो करेंगे कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 329 भाग किससे देना, हमें 400 से भाग देना है। अब देखो ये संख्या छोटी और ये संख्या क्या है, बड़ी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3290 हो गया। तो 4 अट्ठे कितना होता है 32, लिख लिया हमने, कितना बचेगा 90 बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 8, 90 में इसका भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लगे, फिर कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 900 में 800 गए तो 100 बचेंगे, एक को 0 हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे भाई, ठीक है। और हमें क्या करना है, 1000 में 400 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 800 आ गया, 1000 में से 800 गए तो 200 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार देंगे, और 4 पंजे कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 0 0 0, जब भी नीचे 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा शांत दशमलव कहलाता है। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे भाई, लास्ट वाले में 0.8245 शांत दशमलव। मतलब इसी के साथ हमारा सवाल नंबर पहला हो जाता है। आइए मेरे साथ अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। तो आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, आप जानते हैं कि 1/7, ठीक है, 1/7 का मान हमें दे रखा है, इसके ऊपर क्या भाई बार लगा है, ठीक है। इसका मान हमें ये दे रखा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना हमें क्या करना है, भाग नहीं देना और इसके हम गुणा करके आंसर निकालना है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 3/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। हम इन सबके क्या निकालने हैं, दशमलव प्रसार निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, 2/7 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिख लिया 2/7। अब इसको हमें हल कैसे करना भाई, ठीक है। 1/7 का मान हमें ये दे रखा है 2 गुणा 1/7, क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि 2 एकम 2, दोबारा से वही आ जाएगा। अब आगे देखना, 1/7 का मान हमारा क्या है, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणा 0.142857। हमें क्या करना है, इस 2 की गुणा इन सबसे हमें करनी है। तो हम करेंगे कैसे, 2 सत्ते 14, 14 का आ जाएगा भाई 4, हासिल बचेगी हमारी 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 का 1, फिर हासिल बचेगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल 17, 17 का 7, हासिल बचेगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, यहाँ पे लिख देंगे हम 8, और 2 एकम 2। भाई पॉइंट कितने के बाद लगाए, देखो यहाँ पे 1 0 के बाद पॉइंट लगाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इस पहले वाले का उत्तर हो गया। ऐसे हमें क्या करना है, सबके उत्तर निकालना है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 3/7 का, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उत्तर निकालेंगे, ठीक है भाई। करना कैसे है हमें,
जैसे मैंने इसको लिखा है 3 × 1/7, है ना भाई। 1/7 का मान क्या है, जो हमने यहाँ पे रखा था यही क्या है 1/7 का मान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 गुणा में क्या है, इसको लगाएंगे भाई, हाँ 142857, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने इसकी गुणा की है इसी तरीके से हम इसकी भी गुणा करेंगे। अगर आपको ये गुणा समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ भाई। करना कैसे है, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। 5 7 गुणा किससे करनी है, हमें अभी 3 से गुणा करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 7 21, 21 का 1 हासिल बचेगी 2, 3 हाँ 3 5 15 2 17, 17 का 7 हासिल बचेगी 1, 3 8 24, 24 और 1 हासिल कितना हो जाएगा भाई 25, तो 25 का 5 हासिल बचेगी 2, 3 चौक 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल बचेगी 1 और 3 एकम 3 और 1 हासिल 4, है ना। हमारे पास दो तरीके, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगाएंगे और जीरो, है ना। चाहे हम इस तरीके से करें, यहाँ से डायरेक्ट ना कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भाई 0.428 ठीक है। इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे हम इसका तीसरा वाला भी निकाल लेंगे भाई। तीसरा क्या दे रखा है, देखा 4/7 दे रखा है, ठीक है भाई। एक एक करके हमें क्या करना है, सारे ही निकालने हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4/7, तो 4 गुणा 1/7। 1/7 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम 1/7 का ही मान यहाँ पे दे रखा है, तो ना 4 एकम 4 गुणा करेंगे वापस से क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 गुणा 0.142857, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, इसकी गुणा यहाँ पे करते हैं। कितना दे रखा है हमें 0.142857। गुणा किससे करनी है, हमें 4 से गुणा करनी है। 4 7 28, 28 का 8 हासिल बचेगी 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल बचेगी 2, ठीक है भाई। हाँ 4 8 32, 32 और 2 34, 34 का होता है 4 हासिल बचेगी 3, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल बचेगी 1, 4 चौक 16 और 1 हासिल 17, 17 का 7 और 4 हासिल बचेगी 1, 4 एकम 4 और 1 5। पॉइंट कितने के बाद लगाए, 0 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे भाई। ये क्या हो गया, हमारे तीसरे का आंसर हो जाएगा। कितना देखा 0.571428, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, हमारे तीसरे का हो गया। हम क्या करेंगे, इसका आगे हम देखते हैं। हाँ तो आइए मेरे साथ हम इसके आगे इसको भी देखते हैं, 5/7 वाले को भी करते हैं। करना हमें सेम तरीके से ही है भाई, ठीक है। हाँ यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, 5 गुणा 1/7 भाई, ठीक है। 1/7 का मान हमारे पास यहाँ पहले से ही है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 गुणा 1/7 का मान हमें जो देखा उससे हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। 5 7, ठीक है। गुणा हम क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या लगा भाई, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट भी लगा देंगे इस तरीके से। अब गुणा में इसकी यहाँ पे देखेंगे कितना देखा है 14285 गुणा किससे करनी है, हमें इसकी 5 से गुणा करनी है, ठीक है। 5 से गुणेंगे, 5 7 35, 35 का होता है 5 हासिल बचेगी 3, पचम 25 और 25 और 3 होता है 28, 28 का 8 हासिल बचेगी 2, 5 8 40 और 2 होता है 42, 42 का 2 हासिल हमारी बचेगी 4, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल बचेगी हमारी 1, ठीक है भाई। समझ आ गया, देखो हाँ 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल बचेगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, 21 का होता है हमारा 1 हासिल फिर बचेगी हमारी 2, 5 से कम 5 और 2 7। पॉइंट किस तरह लगा भाई, देखो नंबर गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगाया तो हम 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है भाई। इसमें क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया, हाँ यहाँ पे लिखाना ना मुझे, हाँ ठीक है। चाहो तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। क्या लिखा भाई 0.714285, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। अब लास्ट हमारा बच्चा है 6/7 भाई, इसका भी हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है भाई, ठीक है भाई। 6/7 बराबर 6 गुणा 1/7। अब भाई दोबारा से बता दे रहा हूँ 1/7 का हम क्यों ले रहे हैं, 1/7 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 1/7 का ही मान पता है। क्योंकि देखो इसको बराबर दोबारा से हम वही संख्या बनाया तो हम क्या करेंगे 6 की गुणा करेंगे, 6 कम 6 दोबारा से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/7, ठीक है। इस वजह से हमने क्या करना है, इसको लिख दिया हमने इस तरीके। अब इसको भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगा भाई, बराबर 6 गुणा 0.14285, ठीक है।
हमें क्या करना है, इसकी इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे गुणा की है, इसकी भी हम इसी तरीके से यहाँ पे गुणा करेंगे। हम यहाँ से क्या करते हैं, हासिल हटा देते हैं सबके ऊपर से, और यहाँ पे 6 की जगह पे क्या, 5 की जगह पे क्या लिख देते हैं, हम 6 लिख देते हैं। करना किस तरीके से है भाई, अब समझना। 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल बच्ची 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हाँ 6 पंजे 30 और 4 34, 34 का होता है 4, हासिल बच्ची की हमारी 3, 8 के ऊपर हासिल है। ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 49 50 51 हो गया। 51 का लिखेंगे हम 1, हासिल बचेगी 5। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 5 होता है 17, 17 का 7, हासिल बचेगी 1, 6 चौक 24 और 1 हासिल 25, 25 का 5, हासिल बचेगी 2। ठीक है भाई, और 6 एकम 6, 6 और 2 8। ठीक है भाई, यहाँ ना पॉइंट कितने के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 भी हो जाता है। क्या दे रखा है भाई, 0.857142। ठीक है, ये इसका क्या होता है, आंसर हो जाता है। ये सवाल नंबर 2 हमारा हो गया, तो हम आगे करेंगे सवाल नंबर 3। हाँ, तो आइए मेरे साथ हम करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें करना क्या है भाई, देखो समझो। हाँ, 1 2 3 पार्ट इसके दे रखे हैं ना। तो सबसे पहले बताया तो ये दे रखा है बार, इन सब पे क्या लगा रखे हैं, बार लगा हुआ है ना। अब आप समझना इस बार का मतलब होता क्या है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे पहले इसको ले लेते हैं हम 6 को। ठीक है भाई, इस पर लगा है 0.6 बार, है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, अगर 0.6 बार लगा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे 6 छुपे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब अनंत 6 छुपे हुए हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया इस तरीके से। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। इस सवाल को हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखा 0.4 है ना, 4 के ऊपर बार नहीं, 7 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब भी क्या होता है भाई, 0.47। ठीक है, और इसके ऊपर लगा बार, तो इसका मतलब ये है भाई, अगर इसके ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे 7 छुपे हुए हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से। एक और चीज समझना, एक और चीज हमारी क्या है, अगर एक संख्या के ऊपर बार है, मान लो 6 के ऊपर बार है, तो हम किससे गुणा करेंगे, इसे 10 से गुणा करेंगे। अगर दोबारा से देख लो अगला, अगर मान लो 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम किससे गुणा करेंगे भाई, 100 से। अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ये इनकी कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 के ऊपर बार है तो हम किससे करेंगे, 1000 से, और जहाँ सिंगल के ऊपर बार है वहां करेंगे हम 10 से। ठीक है भाई, तो आगे इस सवाल को हम देखते हैं। इसका पहला पॉइंट देखेंगे, हमें क्या देखा है, 0.6 बार। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हमें दे रखा है। तो ये किसका मान है, जब भी हमें किसी चीज का मान नहीं पता होता तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। माना किसका मान दे रखा है, ये एक्स बराबर 0.6 बार। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1। इसको समीकरण 1 हम कैसे बनाएंगे, एक्स बराबर, बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 0. यहाँ पे 2 3 बार 6 हम लिख देंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब 1 के ऊपर बार होता है तो हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 हमारी क्या है, ये थी। तो यहाँ पर ले लेंगे x बराबर 0.6666। ठीक है, कितने भी हम 6 यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, इसको 10 से गुणा करना भाई, है ना। जब मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ, अब देखो भाई, है ना, x को 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 10x। और एक कुछ चीज समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो यहाँ से पॉइंट क्या चला जाएगा, 1 नंबर आगे चला जाएगा। अगर 2 0 होते तो क्या चलाता, 2 नंबर आगे चला जाता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, हाँ बराबर 6.666। ठीक है, कितने भी हम यहाँ पे हम 6 ले सकते हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वजह से 5 6 ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये क्या बन गया हमारी समीकरण 2। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे किस तरीके से, आप ये समझना। ठीक है भाई, इस समीकरण को मैं क्या लिखूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा, लिख दिया। जहाँ पॉइंट के बाद जो नंबर है ना, पॉइंट के बाद लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 5 बार आया तो 1 2 3 4 5। आप चाहो तो इसे आगे और भी बढ़ा सकते हैं, है ना भाई। अब हमें करना क्या, देखो 10 में से 1x गया तो हमारा बचेगा कितना, 9x। अब देखो यहाँ से ये सारे कट जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा हमारा 6। आगे का हम यहाँ पे देखते हैं भाई। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 6 हो जाएगा ऊपर और 9 हो जाएगा नीचे। ये किसके पहाड़े में आता है दोनों भाई, 3 के पहाड़े में, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x का मान आ जाएगा 2/9।
3। इसी के साथ हमारा इसका पहला पॉइंट हो जाता है। ठीक है भाई, पहले पॉइंट का मान क्या आ गया 2/3। तो अब हमें क्या करना है, इसका सवाल इसका पार्ट हम दूसरा देखते हैं। हमें क्या करना है, ठीक है भाई, आगे इसको लिख लेंगे हम। हाँ 0.47, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे 7 छुपे हुए हैं भाई। ठीक है, बार किसके ऊपर लगा है, खाली 7 के ऊपर लगा है, तो बहुत सारे यहाँ पे क्या है 7 छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को हम किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0.47777, है ना। हम अपनी मर्जी से कितने भी 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, 10 से गुणा करना है। इसकी 10 से हम गुणा करेंगे, 10 की गुणा 1 से होगी तो हमारा हो जाएगा 10x। अब समझो भाई, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो पॉइंट काट ला जाएगा, एक नंबर आगे चला जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 4.777। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण 2 बोलेंगे, है ना भाई। इसमें एक स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इसे बार कहाँ लगा है, पीछे वाले नंबर के पीछे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी हम किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। यहाँ लगा देंगे हम x। ठीक है, एक और लिखेंगे हम, समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 10x 4.77 करके हमें दे रखा है। तो इसके हम गुणा करेंगे 10 से 4.777, कितने भी हम 7 यहाँ पे ले सकते हैं। गुणा किससे करनी है, हम 10 से, 10 की गुणा 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 100x। बराबर में हम लिख देंगे, पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक नंबर आगे और चला जाएगा, तो 0.777। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या हो गई समीकरण 2, और ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 3 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना देखा है, 10x, और पॉइंट के बाद क्या देखा है 4.77 हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना भाई, हाँ यहाँ पे देखा 10x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10x बराबर, है ना, 4.7777। अब देखो पॉइंट के बाद वाले नंबर सारे क्या है 7, तो इससे सारे कट जाएंगे। यहाँ पे 100 में से 10 गए तो हमारा बचेगा कितना भाई, 90x, है ना, बराबर में। अब देखो 47 दे रखा है, 47 में से 4 गए तो यहाँ बचेगा 43। x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 43/90। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका आगे वाला सवाल। तो आइए मेरे साथ हम इसका तीसरा वाला पार्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान हम निकाल लेंगे, x बराबर, ठीक है, वार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर छुपे हुए हैं। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे 0.011001001। आप चाहो तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था, अगर 3 के ऊपर बार लगा तो हम किससे करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0.001001001। ठीक है, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। गुणा किससे करनी है, 1000 से गुणा करनी है, तो इसके हम गुणा करेंगे। देखो 1000 गुणा 1 से होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा भाई। ठीक है, अब समझना, देखो कितनी जीरो है, 1 2 3, तो पॉइंट क्या चला जाएगा, 1 2 3, मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पर, एक के बाद में पॉइंट अब आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 0, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1 0 0 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बार है ना, मतलब यहाँ पे देखा उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। आगे चाहे तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं, 0 0 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। हमें करना क्या है, समीकरण 2 में से इस समीकरण को हमें यहाँ पे घटाना है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे भाई, क्या दे रखा है समीकरण 2, 1000x हो गया हमारा ये,
1000x बराबर 1.001, ठीक है। हम दो y लिखेंगे बस इसे, बस इतना ही, ठीक है। अब क्या करना, समीकरण 1 को हमें इसमें से घटाना है, तो x वाले के नीचे x वाला लिखते हैं, बाकी नंबर यहाँ पे हम सेम लिख देंगे। क्या दे रखा हमें यहाँ पे, यहाँ पे समझना, देखो पॉइंट के बाद वाले क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ही हम नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 001 001, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी और नंबर 001 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या करना है समझना, इस वाले से पॉइंट वाले सारे नंबर कट जाएंगे। अब देखो 1000 में से 1 गया तो हमारा बचेगा 999, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ पे x का मान जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/999, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, p/q के रूप में कहलाएगा। मतलब कि बटे बटे के रूप में देखा ना, भाग के रूप में हो गया p, ऊपर वाला क्या कहलाएगा हमारा p और नीचे वाला q। एक और चीज हमें देखिए, यहाँ पे बोला है कि q बराबर 0 नहीं होगा, और यहाँ पे देखो q बराबर, यहाँ पे हमारा 0 भी नहीं आ रहा है। q बराबर बोला उसने कि 0 नहीं होना चाहिए, और जो कि यहाँ पर दे भी नहीं रखा। इसी के साथ सवाल नंबर 3 पूरा हो जाता है। तो आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई क्या दे रखा है, यहाँ पे 0.999 करके नंबर हमें दे रखा है ना। इससे पहले जब तीसरे सवाल में हमने जो किया था उसमें क्या होता था, मान लो किसी संख्या पे क्या है बार, इसका मतलब क्या होता था कि यहाँ पे इसको जब हम लिखेंगे तो मतलब बहुत सारे 4 यहाँ पे छुपे हुए होते हैं, है ना। तो अब इन्होंने क्या करा है, 9 को इन्होंने क्या किया है, 9 में इसने क्या करा, बार नहीं लगाया और 9 को यहाँ पे ऐसे कि ऐसे ही लिख दिया। जैसे हमने 4 को लिखा था ना, इस पे क्या उसके ऊपर बार था और इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो संख्या क्या है, सेम ही है ना। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हमें बताना है इस सवाल में 0.999 को p/q के रूप में लिखना है। जैसे कि हमने तीसरे सवाल में किया था उस तरीके से ही सवाल को करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की हमें क्या करना, जांच भी करना है। तो करना कैसे है, माना इसे हम क्या मानते हैं, x मानेंगे, माना x बराबर, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण 1 बनेगा 0.999, ठीक है। अपने हिसाब से तुम चाहो कितने भी 9 यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 69 ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, समीकरण 1 को हम किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे भाई। 10 से गुणा करेंगे तो क्यों करेंगे 10 से गुणा, क्योंकि देखो यहाँ पे किस तरीके से, अगर इस संख्या को हम आगे बदलते हैं, इसका व्यापक मूल पीछे की साइड जाते हैं, तो कैसा किस तरीके से रहा होगा, ये पहले इस तरीके से रहा होगा। जब इसका ये बार हटाया होगा तो क्या हो गया होगा, बहुत सारे 9 इसके पीछे आ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से नंबर रहा होगा, ठीक है भाई, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर भाई, ठीक है, करने पर। अब समझना भाई 10 से ही गुणा क्यों करना है ना, ये संख्या किस तरीके से रही होगी मैंने आपको भी बताया, इस तरीके से ना। तो अब ध्यान से देखो कितने नंबर पर बार है, एक नंबर के ऊपर बार होता है तो 10 से गुणा करते हैं। अगर यही 2 नंबरों पर बार होता तो किससे, 100 से गुणा करते। अगर यही कोई 3 नंबरों के ऊपर बार होता तो हम 1000 से गुणा करते भाई, ठीक है। ये सब समझाने के लिए है, तो हम इसमें से हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना, समीकरण इसको हम किससे गुणा करेंगे भाई, 10 से गुणा करते हैं। तो लिख लेंगे x बराबर 0.9999, ठीक है, 4 बार और 2 बार और लिख लेते हैं, ठीक है। और गुणा किससे करनी है, हमें 10 से गुणा कर देनी है। गुणा करेंगे तो x 10 की गुणा x से होगी तो कितना हो जाएगा भाई, ये 10x बराबर। अब 0 कितनी है भाई, देखो 0 कितनी है, 1। जब भी 1 0 होगी तो क्या होगा, 0.1 नंबर इधर चला जाएगा। 2 0 होगी तो 2 अंक आगे बढ़ जाता है, 3 0 होगी तो 3 अंक आगे बढ़ जाता है, समझो। जैसे अभी मान लो मैं 4 ही ऐसे कुछ लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पॉइंट है ना, अब समझो यहाँ पे अगर 1 0 है तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, अगर 2 0 है तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, अगर 3 0 है तो 3 अंक 0 आगे बढ़ जाता, मतलब पॉइंट आगे बढ़ जाता, 0 नहीं पॉइंट आगे बढ़ता है, ठीक है भाई। इस तरीके से हम सवाल को करना है। तो 1 0 तो कहाँ पे बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9.9999, ठीक है। कितना हो गया, 4,
5 और 6। हमने अपनी तरफ से हम क्या करते हैं इसमें और भी अंक मतलब 9 और भी हम बढ़ा सकते हैं, जितने की हमें जरूरत है उतने हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें लिखना क्या है इसमें कि समीकरण, हाँ ये क्या हो गया भाई, समीकरण 2 हो गया भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समीकरण 2 में से हमें क्या करना है, समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, तो क्या लिखना क्या भाई, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। लिखना किस तरीके से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आपके नीचे इस नंबर को लिखो, हमें घटा देना है बस। कितना देखा, x की जगह पे x वाला नंबर आएगा भाई, क्लियर है। ठीक है, और देखो पॉइंट वाले नंबर क्या होंगे, पॉइंट के बाद ही आएंगे। तो कितने 9 है, 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और समझने वाली बात क्या है, देखो 10 में से जब हम 1x घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 9x बचेगा। अब देखो इधर क्या है, पॉइंट के नंबर और इससे पॉइंट के नंबर कट जाएंगे। ठीक है भाई, अब कितना बचा, यहाँ पे भी 9 बचा, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या बचा है यहाँ पे, हाँ 9x बराबर 9। जब हम x का मान हमें निकालना है तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 9/9। जब काटेंगे तो x का मान हमारा कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें इसमें क्या बताना है भाई। ठीक है, एक हमारा क्या आया, एक हमारा कितना आया, इसमें हम इसको आगे देखते हैं ना। एक किसके बराबर, वैसे देखा जाए तो इसमें क्या है, देखो एक, हाँ 999 से क्या है, बहुत थोड़ा ही कम है। जैसे हम लिखते हैं, मान लो तुम्हारे पास कितने हैं, 10 रुपये, मैंने कि 10 रुपये की जगह क्या, 9.9 रुपये, तो मतलब कितना कम है, 10 रुपये से कितना कम है, 1 पॉइंट ही कम है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मान लो तुम्हारे पास क्या है, 10 रुपये है। ठीक है, अब इसमें मैंने लिख दिया इसको 9.9, है ना। तो ये क्या है, 10 रुपये से कितना कम है, मतलब 1 पॉइंट ही कम है। ऐसे ये क्या है, ये वाला देखो, ये 1 से कितना कम है, मतलब इतना ही, एक पॉइंट ही कम है। क्या हो जाएगा, जो भी नंबर बनेगा ये नंबर आगे बन जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम आगे देखते हैं, आपको करना ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 4 भी, इसको हम आगे देखते हैं।